आज हम इंजन के बनावट के बारे में समझेंगे। तो इंजन बेसिकली सिंगल सिलेंडर हो या 12 सिलेंडर का इंजन हो, कार्य प्रणाली लगभग सेम होती है। तो आइए एक बार डायग्राम को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन, इंजन की बनावट। सबसे पहले इसके ये पार्ट्स हैं जो मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखी है। इस ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं सिलेंडर हेड, ठीक है। ये ऊपर लग रहा है स्पार्क प्लग, ये है कार्बोरेटर, ये है कंबस्टन चैम्बर जहाँ पे फ्यूल और एयर का मिक्सचर ब्लास्ट होता है, कंबस्ट होता है, बर्न होता है। उसके बाद ये है इनलेट वाल्व और ये है हमारा एग्जॉस्ट वाल्व। मतलब यहाँ से फॉर एग्जांपल जैसे ही आपने एक्सीलरेशन इग्निशन स्विच ऑन किया, एक्सीलरेशन दिया तो फ्यूल आएगा कार्बोरेटर के माध्यम से, यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा अंदर, इनलेट वाल्व खुलेगा, ठीक है। कंबस्टन, ये जो फ्यूल का मिक्सचर है वो एंटर होगा कंबस्टन चैम्बर में, यहाँ से आया, यहाँ पे एंटर हुआ, यहाँ पे मिक्सचर आ गया एयर फ्यूल का। उसके बाद स्पार्क प्लग ने टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पार्क किया, स्पार्क। अब क्या हुआ, यहाँ पे जब स्पार्क होगा, यहाँ से आ गया एयर फ्यूल का मिक्सचर, वाल्व इनलेट वाल्व खुला, यहाँ से मिक्सचर आया अंदर। अब एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया, यहाँ से स्पार्क, चिंगारी मिल गई उसको, और यहाँ पे हुआ ब्लास्ट। अब जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो क्या होगा, स्टॉक एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। इनटेक, स्टॉक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, जो भी चारों स्टॉक है इसके। अब इनलेट में इन हुआ, कंप्रेस हुआ, यहाँ पे आया पिस्टन, यहाँ से कंप्रेस हुआ, स्पार्क प्लग ने स्पार्क किया, ब्लास्ट हुआ, पावर स्ट्रोक बना, और ये फिर एग्जॉस्ट के माध्यम से एग्जॉस्ट हो गए, एग्जॉस्ट एक्टिवेट हुआ सिलेंसर के माध्यम से बाहर। इनलेट, कंप्रेशन, पावर, पावर जब ये स्पार्क हुआ, पावर मिली, और उसके बाद सीधा एग्जॉस्ट से धुआं बाहर। ऐसे ही चारों स्ट्रोक होते हैं इसके। और पिस्टन की मूवमेंट है जो 1 to 1 ऐसे होती है, रेसिप्रोकेटरी मोशन। यहाँ से सॉल्यूशन आया, मतलब एयर फ्यूल का मिक्सचर आया, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर, यहाँ से चिंगारी मिली, पिस्टन फटाक से रेसिप्रोकेटरी मोशन में मूव हुआ, और एग्जॉस्ट स्टॉक में जब ये ऊपर गया तो ये धुआं बाहर, ये एग्जॉस्ट के साथ सीधा सिलेंसर जुड़ा होता है गाड़ी का। तो इस हिसाब से ये वर्क करता है। ये है पहले इसकी कंस्ट्रक्शन, और ये वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया मैंने, वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। अब इसकी रेसिप्रोकेटरी मोशन जब बन रही है तो क्रैंकशाफ्ट क्या कर रही है, अब क्रैंकशाफ्ट कैसे मूव करती है वो हमें समझना पड़ेगा। ये है स्टॉक, यूं करके इसको यूं मूवमेंट देती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बंदी है तो ये ऐसे चल रहा होगा पिस्टन, क्योंकि इसका डिजाइन है जो क्रैंकशाफ्ट का वो है यूं, ऐसे होता है। यहाँ पे अगर ये बंदा है, ये यहाँ पे बंदा है, तो जब ये एक बार नीचे आएगी तो ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर पिस्टन नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। ये चलेगी रोटरी मोशन में, गोल 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 गोल, और ये चलेगा रेसिप्रोकेटरी मोशन में। रेसिप्रोकेटरी मोशन होती है टॉप टू बॉटम। पिस्टन ये होता है टीडीसी, ये होता है बीडीसी, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन की टीडीसी से बीडीसी की मूवमेंट हो रही है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटरी मोशन, ठीक है। ये है हमारी केम शाफ्ट। केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के दांते आपस में अलाइन होते हैं, टाइमिंग चेन लगी होती है, टाइमिंग की वाल की टाइमिंग एडजस्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। नीचे ये संप है पूरा, जिसमें इंजन ऑयल रहता है, उसका आपको मैकेनिज्म आगे समझाएंगे। बट बेसिकली मोटा मोटा हमें इंजन समझना है तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। सिलेंडर हेड हो गया इसमें, ये जो पूरा सिलेंडर है, एक सिंगल सिलेंडर इंजन है, ये एक सिलेंडर के बारे में समझा रहा हूँ। सिलेंडर हेड हो गया, ये हो गया आपका कंबस्टन चैम्बर, जहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर कंबस्ट हो रहा है, यहाँ पे मतलब बर्न हो रहा है। यहाँ से कार्बोरेटर है, जैसे आपने गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन किया, चाबी ऑन करी, एक्सीलरेशन दिया, क्या हुआ, टाइमिंग के अकॉर्डिंग फ्यूल और एयर का मिक्सचर आया, यहाँ से यहाँ कार्बोरेटर से होता हुआ यहाँ पे तुरंत इनलेट वाल्व खुला, जैसे आपने एक्सीलरेशन दिया, फ्यूल आ गया अंदर इस चैम्बर में, और स्पार्क प्लग ने एज पर द टाइमिंग स्पार्क किया और इसको ब्लास्ट हुआ यहाँ पे। जैसे अब चिंगारी मिली एयर और फ्यूल को, पेट्रोल को, तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। इतने से क्लोज चैम्बर में जब कोई एक्टिविटी होती है तो वो हाई ब्लास्ट पे होती है। अब इतने से सिलेंडर में जब वो चिंगारी दी तो यहाँ
ब्लास्ट होगा। अब ब्लास्ट हुआ तो वो पिस्टन की मूवमेंट को नीचे की ओर धकेलेगा, पिस्टन को नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। नीचे क्या है, अलाइनमेंट ऐसी है, क्रैंकशाफ्ट का डिजाइन ऐसा है कि वो जब घूमेगी तो वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगी। तो इस तरह से हमारा इंजन पूरा वर्क करता है। और इनलेट खुलेगा तो फ्यूल अंदर आएगा, और जब ये पिस्टन दोबारा पावर स्ट्रोक करने के बाद एग्जॉस्ट के लिए ऊपर जाएगा तो जो धुआं निकला, अनबर्न फ्यूल या फिर क्या बोलते हैं उसको, कंबस्ट हुआ फ्यूल है, धुआं है उसका, वो यहाँ से ये अब पहले इनलेट खुला था, इनलेट बंद हो जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट खुल जाएगा ये बाहर। ठीक है, जब भी इनलेट स्ट्रोक हुआ तो इनलेट स्ट्रोक खुला। ठीक है, अब कंप्रेस हुआ तो ये इनलेट बंद हुआ, एग्जॉस्ट भी बंद है। कंप्रेस हुआ, जैसे ही पावर स्ट्रोक आया, पिस्टन आया बीडीसी की तरफ, बॉटम डेड सेंटर की तरफ, इनलेट बंद था, तभी ये एग्जॉस्ट वाल्व टाइमिंग के अकॉर्डिंग खुल जाएगा। और जो धुआं है जब ये वापस ऊपर जाएगा तो धुआं बचा जो उसको एग्जॉस्ट वाल के थ्रू यहाँ साइलेंसर से होता हुआ बाहर, साइलेंसर बोल लो या मफलर बोल लो, मोटा मोटा ऐसे काम करता है इंजन। सो ये हमारी इंजन की कंस्ट्रक्शन है, इंजन का वर्किंग है, कैसे कैसे काम कर रहा है।